कि जितना बजट है तुम्हारा पूरा पाकिस्तान, उतना तो बूढ़े यहां बीड़ी फूंक देते हैं। डॉक्टर साहब मजा आ जाएगा, आप अगर आपने ताली बजा दी तो मैं समझूंगा मजा आ गया। कि जितना बजट है तुम्हारा पूरा पाकिस्तान, उतना तो बूढ़े यहाँ बीड़ी फूंक देते हैं। जितने की रोटियों को खाते हैं तुम्हारे यहाँ, उतना तो नेता यहाँ रोज घूस लेते हैं। और जितनी थुतड़ियाँ चलाते हैं तुम्हारे नेता, उससे अच्छा तो हमारे कुत्ते भूख लेते हैं। और जितना बजट है तुम्हारी पाक सेनाओं का, उतना भोपाली पान खा के थूक देते हैं। तो ये मौज मस्ती, पाकिस्तान को ललकारने का अपना एक अलग अंदाज है। अभी पिछले दिनों एक बार ये मुकेश बहुत अच्छा स्मार्ट सा बच्चा है, इसके घर गया मैं, इसकी पत्नी बहुत सुंदर है। एक दिन ये अपनी बच्चों के साथ झांकी देखने गया, और झांकी देखने गया, मैं बताता हूं आपको, झांकी देखने इसका बच्चा जिद करे और इसकी पत्नी बार बार उसको एक थप्पड़ा मार दे, चुप ज्यादा मुंह मत चलाए। बहुत देर हो गई, इसने पूछा कि भाई भाग्यवान बात क्या है, तू इसको बार बार मार क्यों रही है? कहले कुछ नहीं, ये फालतू की बात कर रहा है। कहले क्या फालतू की बात कर रहा है? अरे कहने लगे वो है ना देवी जी के चरणों में जो राक्षस पड़ा है, उसको देख के कह रहा है मम्मी पापा यहाँ क्या कर रहे हैं। मैं उसको चुप करा रही हूं, समस्या इधर फंसी पड़ी है। तो और साहब प्रतिगीत, एक भारतीय, हमारे भारतीय कवि सम्मेलनों में एक नई परंपरा है प्रतिगीत। प्रतिगीत होता है फिल्मी गीतों पर हम आधारित बात करते हैं। मैंने भी कुछ प्रयोग किए हैं। ये मैं के न छेड़ो तुम ये लड़की को, न छेड़ो तुम ये लड़की को, ये हड्डे टूट जाएंगे। न छेड़ो तुम यूं लड़की को, ये हड्डे टूट जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा मगर सर फूट जाएंगे हम। और साहब कमाल की बात यह है, मैंने एक प्रयोग किया, मैंने मफतलाल जी बिल्कुल नया प्रयोग। मैंने क्या किया, मैंने कहा जहां पर चांद शब्द का उपयोग किया बस सांड शब्द लगा दिया। अब आप आनंद लीजिएगा। सबसे पहला गीत कि बदली से निकला है सांड परदेसी पिया, लौट के तू घर आजा, घर आजा। अब एक गजल है, कितने दिनों के बाद गली में आज सांड निकला, तुम आए तो आया मुझे याद। ताली बजाओ। गली में आज सांड निकला। और वो एक गाना बफत भाई बहुत फेमस हुआ, सांड आहें भरेगा, सांड आहें भरेगा, लोग दिल थाम लेंगे। सांड आहें भरेगा, लोग दिल थाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। सांड आहें, चौदहवीं का सांड। अब कमाल, एक ही शब्द क्या कमाल कर रहा है कि चौदहवीं का सांड हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। इन्हीं गीतों को लेकर एक देश का बड़ा लाडला कवि इन दिनों वो पूरे देश में चर्चित है, मैं आपके सामने आमंत्रित करता हूं। हमारे खाते गांव एक बहुत अच्छा गांव है मालवा का, जहां पर मिर्ची बहुत खाते हैं। और मैं एक बात सुनाना भूल गया, ये इसके घर गया, इसकी पत्नी बड़ी सुंदर है। मैंने इससे कहा कि मैंने कहा बेटा तुझे कहीं का ढंका नहीं मिला? कहने लगे क्या करूं भाई साहब, मैंने बाके बिहारी को मनाया, 16 सोमवार के व्रत रखे, भगवान से कहा प्रभु मुझे अच्छा खसम मिलेगा तो मैं 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। शब्द भी कितना इस्तेमाल कर रही है। हमारे यहाँ उधर खसम कहते पति को जब गुस्सा आता है। लेकिन साहब समस्या जैसे ही बारात आई और मैंने दरवाजे पे इसको देखा तो माथा कूट लिया कि हे भगवान ऐसा पति। तो भगवान ने भी आकाशवाणी में कहा कि 5 रुपया में ऐसा ही पति मिलेगा। ये रिडक्शन सेल का माल है। एक बार जोरदार तालियों से मुकेश मासूम। बिटिया ने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी,
फिर उनके बाद सांड की कविता सुनी आपने। आइए, बिटिया ने आपको माँ की वंदना सुनाई, मैं आपको अपने बच्चों के माँ की वंदना से प्रारंभ करता हूँ। जी स्वामी। निवेदन सुनिएगा। नजरें मिलते ही नजरों से ऐसी गुर्राए, नजरें मिलते ही नजरों से ऐसी गुर्राए, कोई बात सुने ना मेरी बस अपनी मनवाए। सिनेमा दिखाऊं मैं, शॉपिंग कराऊं मैं, और उसके सारे ही नाज उठाऊं मैं। मेरी धर्म पत्नी है जिद्दी बातें करे वो। वाह मुकेश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह। आइए, बहुत बढ़िया। तो 4 पंक्तियां आप लोगों को मस्का लगाता हूं कि ईमान धर्म सब प्यार बनाकर रखा है। है ईमान धर्म सब प्यार बनाकर रखा है, खुद को चौकीदार बनाकर रखा है। वाह वाह वाह। और पूर्ण बहुमत देकर दिल की संसद ने, पूर्ण बहुमत देकर दिल की संसद ने तुमको ही सरकार बनाकर रखा है। वाह 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 वाह, तुमको ही सरकार बनाकर रखा है। आपकी इन घनघोर तालियों के लिए मेरी 3 पीढ़ी आपकी आभारी रहेगी। नहीं, मत बजाया करो भाभी जी, ऐसे 1-2 लोग ताली नहीं बजाना चाहिए। ऐसे में क्या था, पूरी भीड़ का लोड आ जाता है। तो कम से कम 4-5 लोग बजाया करो, और वो भी जो समझदार हैं केवल वो बजा दिया करो, बाकी ज़रूरत नहीं है। तो आइए, मेरा तो क्या भाई साहब, हमारे उधर के तो बच्चे भी बच्चों की बात कर रहे थे भाई साहब। बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं भाई साहब, हमारे मालवा निमाड़ के बच्चे इतने इंटेलिजेंट, डॉक्टर साहब, मतलब गोबर सूंघ के भैंस की उम्र बता देते हैं। अरे क्या बात है, वाह वाह वाह। सच में, मैं तो एक दिन स्कूल, मेरा तो बच्चा है भाई साहब, उसको हनुमान चालीसा याद है पूरी, उसको नर्मदाष्टक पूरा याद है, आरतियाँ बहुत सारी कर लेता है, और संस्कारी इतना बच्चा है भाई साहब, मेरे पैर छुए बिना घर से बाहर नहीं निकलने देता है। अभी कल यहाँ कार्यक्रम के लिए निकला मैं, पट्टा आया और ऐसे घुटने को हाथ लगाया, चल दिया। मैंने बुलाया, मैंने कहा इधर आ, क्या है ये? बोले पापा रात को ही पुष्पा देखी है, साला झुकेगा नहीं। अरे वाह वाह वाह। ये बच्चों के इंटेलिजेंस है भाई साहब, वाकई में बहुत टैलेंटेड है बच्चे। मतलब मैं तो क्या पत्रकार भी हूँ मफतलाल जी। तो एक दिन स्कूल गया, मैंने स्कूल में जाके एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा क्या नाम है? बच्चा बोला पप्पू। अरे मैंने कहा वाह यार पप्पू। मैंने कहा बेटा ये बताओ बड़े होके क्या बनोगे? बोले पापा। नहीं, मतलब इतने इंटेलिजेंट बच्चे। मैंने दूसरे बच्चे को पूछा, मैंने बेटा बादाम खाने से क्या होता है? बोले खत्म हो जाती है। तो भाई साहब अपन समझ गए। मैंने कहा सीधा वही प्रश्न करो भाई साहब जिसकी ज़रूरत है। तो मैंने एक बच्चे को खड़ा किया, मैंने कहा बेटा 10 तक गिनती सुना। अब पट्ठा बोलने को तैयार नहीं। मैंने फिर उसको कहा, मैंने कहा बेटा 10 तक काउंटिंग सुनाओ। पट्टे का कोई जवाब नहीं भाई साहब। मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा क्यों रे कम सुनता है क्या? तो ये निशा जी बैठी हुई है, ऐसी मैडम उनकी। तो मैडम बोली सर ये क्या तरीका है, आप बच्चों से प्यार से बात करो। तो मैंने कहा आप ही कर लो। अब मैंने उनको बोल दिया, उनने बच्चे से पूछा, फिर बोले बेटा 10 तक गिनती सुना। पट्टे का कोई जवाब नहीं। मैडम ने फिर कहा, बोले 10 तक काउंटिंग सुनाओ। भाई साहब बच्चे का कोई जवाब नहीं। मैंने फिर कहा, मैंने कहा मैडम थोड़े प्यार से पूछ लो। तो मैडम ने प्यार से पूछा उससे, बोले बेटा 10 तक गिनती सुना, फिर एक पप्पी दूंगी। अब 5 साल के बच्चे का कॉन्फिडेंस देखना भाई साहब। जैसे ही मैडम ने कहा कि बेटा 10 तक गिनती सुना, फिर एक पप्पी दूंगी, पट्टा 2 ही हाथ कमर पर रख के खड़ा हो गया। बोले 100 तक सुना दूं तो? भगवान की कसम सारे लोग ताली नहीं बजाओगे तो रात भर यही चलेगा। भाई साहब भगवान की कसम खाइए, मैंने ताली तो बजानी पड़ेगी। भैया आप नहीं बजा रहे हो? हाँ बजा तो लेते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बहुत अच्छा भाई, क्या कह रहे हो?
लालू तुम्हारा टेस्ट क्यों इतना बदल गया? लालू तुम्हारा टेस्ट क्यों इतना बदल गया? रबड़ी रखी थी सामने चारा निगल गया। घी पी रहे थे गोदड़ी जो ओढ़ ओढ़ कर, घी पी रहे थे गोदड़ी जो ओढ़ ओढ़ कर, बिस्तर बना रखे थे नोट जोड़ जोड़ कर। ऐसी आई फिर खबर नोटबंदी का असर, आय हाय मोदी ने खो दी बेईमानों की कबर। हाँ अब तो नोटों की, हाँ अब तो नोटों की फोटो पे हार चिपकाए दिए फेविकॉल से, फेविकॉल से, फेविकॉल से। अब तो नोटों टिंग डिंग 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 टन 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 टन। अरे योगी ने ली एंट्री यार, सबकी बजी घंटी यार, टन टन टन। योगी ने ली एंट्री यार, सबकी बजी घंटी यार, टन 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 टन। खत्म हुई कमेंट्री यार, बजने लगी घंटी यार, टन 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 टन। राम नाम जपना और माल सारा अपना, जो देखते थे भारत को लूटने का सपना। अरे उनकी ना वैलिडिटी बची नहीं गारंटिया, टन 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 टन। योगी ने ली एंट्री यार, सबकी बजी घंटी यार, टन। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरे अध्याय में कवि मुकेश मासूम कहते हैं कि अनादरणीय विजय माल्या साहब जब 15-17 बैंकों को विधवा करके पट्टा भाग गया, तब वो बैंक वाले उसको ढूंढते फिर रहे हैं, और वो भी फिल्मी अंदाज में। हाँ, स्वागत। कि थारे वास तेरे माल्या, ऐसे काम नहीं चलेगा, ताली बजानी पड़ेगी। हो थारे वास तेरे माल्या, बैंक वाला भागे रे सारी सारी, रैन जागे हमारो लोन ला दे, हमारो लोन ला दे, हमारो लोन ला दे, हमारो लोन ला दे। के बैंकों को विधवा करके जा बैठा तू चर भर के, बैंकों को विधवा करके जा बैठा तू चर भर के। तेरे बिन हम मर जाएंगे, ना जा रे ऐसा करके। अरे मत तड़पा रे, अब आ जा रे, अरे मत तड़पा रे, अब आ जा रे। हम तो फंस गए हैं तेरा माल खा के रे, तेरा माल खा के हमारो लोन ला दे, हमारो लोन ला दे, हमारो लोन ला दे, हमारो लोन ला। हो वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। क्या कह रहे? एक अंबानी, एक अडानी, दोनों ने आपकी मानी। अंतर नहीं दोनों की संपत्ति में देखो, अंतर नहीं दोनों की संपत्ति में देखो। एक अरबपति दूजा खरबपति है, एक अरब। भाई साहब हो गया क्या आपका टाइम? नहीं, 5-7 मिनट और बैठ जाते तो हमारे बच्चे पल जाते हैं। नहीं, फोन आ गया फिर तो जाना जरूरी है भाई साहब।
बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। जी बहुत धन्यवाद। घर जाके भाभी जी के पैर छू लेना मेरी तरफ से। मेरी तरफ? अरे यार भाई साहब, मेरी तरफ से, मैं तो छोटा ही हूं ना। लेकिन बेटा तेरी भाभी जी नहीं है, उनकी उम्र देख के लगा तेरी दादी जी है वो। भाई साहब बजट के हिसाब से बात करा करो। इतने में इतना ही होएगा। आइए भाई साहब, बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना का एक बहुत लंबा पीरियड आप और हमने देखा है, ऐसी परिस्थितियां देखी हैं, और उसके बाद आप और हम इस तरह से हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ये बड़ी बात है। हालांकि सब लोगों ने, मफतलाल जी ने कोरोना में बहुत सेवा करी, सब लोगों ने लगभग की, डॉक्टर साहब ने सेवा करी, पुलिस वालों ने बहुत सेवा की। लेकिन पुलिस वालों की और डॉक्टरों की सेवा में एक अंतर जरूर था भाई साहब। डॉक्टर जब दूसरा डोज देते थे तो पूछ लेते थे कि किधर दिया था पहला वाला। पुलिस वालों ने वेरी गुड, बहुत अच्छा मुकेश, बहुत अच्छा। मतलब आदमी घर से शक्कर लेने जा रहा था तब भी सूजी लेके ही आ रहा था। अच्छा, ऐसे लॉकडाउन में भाई साहब मेरे मोहल्ले के 2 छोरे, 23 तारीख को लॉकडाउन लगा, 25 तारीख को पट्टे बढ़िया नए कपड़े, सेंट, परफ्यूम, डीओ लगा लगू के तैयार हुए, मोटरसाइकिल से निकले। मैंने कहा क्यों, किधर? बोले सिटी जा रहे हैं। अरे तो मैंने कहा वहाँ तो लॉकडाउन लगा है। बोले जभी तो। अरे मैंने कहा जभी तो नहीं, समझ में आ जाएगी। भाई साहब नहीं माने डॉक्टर साहब, उनने चले गए पट्टे। फिर लोग उनको देखने गए घर। मतलब ये स्थिति हो गई भाई साहब। 4-5 दिन तो कुछ दिखाई नहीं, वो तो थोड़ी सूजन कम हुई तो दिखना प्रारंभ हुआ। मैं भी गया घर खबर लेने पट्टों की, तो मैंने कहा क्या हुआ था मफतलाल जी? तो फिर उनने एक गाना सुनाया कि कूटा कूटा कोरोना में से कूटा। ऐसे काम नहीं चलेगा सर। हो कूटा कूटा कोरो, ये उंगली फिर क्यों रख दिया आपने? चलो हाँ, एक जैसे ही रहने दो यार। बढ़िया है, बढ़िया। हो कूटा कूटा कोरोना में ऐसे कूटा कि फिर उठ ना पाया। अरे टूटा टूटा जगह जगह से ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। अरे डंडे से, जूते लात से, पूजा हुई निरात से, आंखों में भर के आंसू जिगर के कहता रहा मगर उल्लू के पट्टों सुन लो, उल्लू के पट्टों। अरे भाई वाह वाह, एक बार सब लोग जोरदार तालियां मुकेश भाई के सम्मान। भाई क्या कह रहे, वाह। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और जैसा मफतलाल जी ने और हमारे सक्सेना जी ने बताया था, आप लोग बिल्कुल वैसा का वैसे ही सुन रहे हो। आइए, होली का उत्सव है और होली के लिए मुझे विशेष तौर से कहा भी गया है, मैं होली के आप लोगों के बीच रखता हूँ पैरोडी के माध्यम से। नरेंद्र मोदी जी के यहाँ होली मिलन समारोह रखा है और अब तो पूरा विपक्ष एक ही हो गया है। सब लोग बारी बारी से आते हैं और होली पे रंग लगा रहे हैं। भाई साहब कोई इम्पोर्टेंट तो नहीं है तो बस, तो फिर हाँ भाई साहब के चैनल पे आ ही जाएगा, वो तो आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं, मफतलाल जी ने कहा था कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल वो कर लें, तो मैंने कहा वो भी बोल देता हूँ मैं। तो भाई साहब होली मिलन समारोह चल रहा है, ऐसे ही मोदी जी बैठे हुए, एक एक करके जो नेता हैं वो सब लोग आ रहे हैं और आके उनके बीच जो संवाद हो रहा है, मन में जो भावना है उनकी वो शब्दों में व्यक्त हो जाती है। चूँकि होली का समय है, निवेदन करता हूँ सुनिएगा। सबसे पहले आती हैं दीदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। स्वागत। आई और आते ही शुरू हो गई। अच्छा, जब ये हूँ होता है तब समझ जाया करो, यहाँ ताली वाली बजानी पड़ती है। हाँ, एक बार करते हैं। बढ़िया है, चलने दें। हाँ। मेरा नाम बनर्जी ममता, दुनिया जाने मेरी क्षमता, हो रंग लाई हूँ मोदी जी मैं बंगाल से, थोड़ा इसको भी लगवा लो अपने गाल से। हो मोदी जी अब तो जिद छोड़ो,
हमसे भी तो रिश्ता जोड़ो, खड़ी हूं मैं वेटिंग में पिछले 9 साल हाय हाय, से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मोदी जी ने जवाब दिया भाई साहब, अरे 12 महीने में, मोदी जी कह रहे हैं, अरे 12 महीने में 13 तरीके से मुझको चूना लगाया है रे, ढिंग चिका ढिंग चिका ढिंग चिका ढिंग चिका। अच्छा, ये संवाद चल ही रहा था अग्रवाल साहब, सामने से देखा कि लालू प्रसाद जी चले आ रहे, तो वो लालू जी को देखा तो इधर मोदी जी से कंट्रोल नहीं हुआ, तो मोदी जी शुरू हो गए, हो देखो भैंस, नहीं अभी नहीं आ रहे दादा, अभी नहीं आ रहे, वो उस दिन की बात थी, मतलब अभी, हो देखो भैंस चराने वाला, हो देखो भैंस चराने वाला आया हाथ में लेकर माला, फिर तो कैसा हुआ कमाल, सीधी हो गई तेरी चाल कि लालू चारा घोटाले वाला रे, लालू चारा घोटाले वाला के लालू। अच्छा, वो लालू प्रसाद जी आए भाई साहब, और आके उनने मोदी जी को रंग गुलाल लगाया, हार फूल माला वाला पहनाई, और हाथ जोड़ के निवेदन किया जैसी हालत कर रखी है। तो अब लालू प्रसाद जी कह रहे हैं मोदी जी से कि सांची कहें तोहरे आवन से हमरी, ऐसे काम नहीं चलेगा, कि सांची कहें तोहरे आवन से हमरी, अरे सत्ता की डूबी है नाव मोदी, कुर्सी बदल गई नेता बदल गए, नेता बदल गए सत्ता बदल गई, बदली है पूरी सरकार मोदी हो मोदी। इतने में मायावती आ गई। अच्छा, उनके साथ तो बड़ा संकट है भाई साहब, वो अभी तो बीच में योगी जी के आने के बाद हाथी ढाको और ये ढाको वो ढाको। अच्छा, मैंने पहले ही कहा था कि बहन जी अपने को इतना बड़ा लेना ही नहीं चुनाव चिन्ह जो नहीं ढके, पर नहीं मानी, अब आफत उठा रही हैं। आई भाई साहब आते और बरस पड़ी मोदी जी पे, झूठ की लत मोह ऐसी लागी, अरे हो गई मैं झूठेली, अरे घर घर जाऊं वोट की खातिर, हो मोरी बात किसी ने न मानी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, अरे हारी जब से मैं हारी। वाह, क्या रंग लगाऊं मैं, क्या रंग लगाऊं मैं आकर तुम्हें होली में, क्या रंग लगाऊं मैं आकर तुम्हें होली में, मेरा हाथी हुआ पागल मैं आ गई खोली में, अरे तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं बिल्कुल बेंडी सी। क्या शब्द है भाई, ये हमारे मालवा का शब्द है, भेंडी यानी पागल। आइए, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा। भारत जोड़ो यात्रा भी हो गई है अब तो एक पूरी। बार जोरदार तालियां बीच बीच में बजाते रहिएगा, ये हमारे कवियों का एनर्जी टॉनिक है, इसको अगर 2 घूंट दे दिया जाए ना तो मरा मराया कवि जिंदा हो जाता है। होली मिलन समारोह का माहौल है, और अगर आदरणीय की बात नहीं की जाए भाई साहब, मैं किसी भी पार्टी से मेरा कोई लेना देना है नहीं, मैं राहुल जी का भी बहुत सम्मान करता हूँ। सम्मान क्या, मेरे तो कुल देवता है भैया। नहीं मतलब हमारे यहाँ से कवियों के तो कुल देवता ही है। सही बात। जैसे वीर रस वालों के मोदी जी हैं, उनके बिना दुकानदारी नहीं चलती। अभी आए थे भारत जोड़ो यात्रा, हमारे यहाँ भी आई थी मध्य प्रदेश में, भोपाल उज्जैन में, बहुत बढ़िया सभा हुई भाई साहब।
आनंद आ गया, कचापेल भीड़ भरी, ढेर सारे लोग, और उनने भाषण दिया। मैं तो फैन हो गया। बोले मध्य प्रदेश की इतनी बुरी हालत इससे पहले कभी नहीं थी। बोले मध्य प्रदेश में इतनी भ्रष्टाचारी है। तो भाई साहब मध्य प्रदेश में भी उज्जैन में आए थे, बहुत बढ़िया भाषण दिया उन्होंने। बोले मध्य प्रदेश की इतनी बुरी हालत इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी। बोले मध्य प्रदेश में इतनी भ्रष्टाचारी है, मध्य प्रदेश में इतनी बेरोजगारी है, मध्य प्रदेश में इतनी भूखमरी है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बोले लोग कोयला तक खा रहे थे। तो वो नीचे से एक श्रोता चिल्लाया, बोले कोयला नहीं रे, सिंगाड़े थे, सिंगाड़े। कोयला नहीं, सिंगाड़े खा रहे थे। तो ये स्थिति है भाई साहब। अच्छा वो तो मिल गए मोदी जी को। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा के बाद आए और आके मोदी जी से कहा उन्होंने कि चुनावों में कब तक हराओगे मोदी। हाँ नहीं, ताली बजानी पड़ेगी। वाह। अरे ईडी से कब तक डराओगे मोदी, चुनावों में कितना हराओगे मोदी, कभी ना कभी तो मैं पीएम बनूंगा, फिर मैं शादी करूंगा, फिर मैं शादी करूंगा, चुनावों में कब तक हराओगे मोदी, और ईडी से कितना डराओगे मोदी, कभी ना कभी तो मैं पीएम बनूंगा, फिर मैं शादी करूंगा, फिर मैं शादी करूंगा, अरे आलू उगाऊंगा, सोना बनाऊंगा, करके दिखाऊंगा मम्मा कसम। अरे आलू उगाऊंगा, सोना बनाऊंगा, करके दिखाऊंगा मम्मा कसम, भारत को जोड़ूंगा, तुमको ना छोड़ूंगा, बीजेपी तोड़ूंगा मम्मा कसम, मैं 24 की ऐसी तैयारी करूंगा, फिर मैं शादी करूंगा, फिर मैं शादी करूंगा। बहुत अच्छा, वाह। फिर मैं बढ़िया भैया। भाई साहब आप बढ़िया मुस्कुरा रहे हो, लगता है भी आपका ब्याह नहीं हुआ है। नहीं हुआ नहीं है, मजबूरी में मुस्कुरा रहे। पत्नी ने कहा कि अगर हंसे नहीं तो तुम जान जा, फिर घर में नहीं घुसना। नहीं बढ़िया दोस्त। इतने पूरे कवि सम्मेलन में केवल एक आप महापुरुष हैं जो अभी तक नहीं हंसे मुस्कुराए हो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और 4 पंक्तियाँ आप ही को समर्पित करता हूँ। जी स्वागत। कि भाई साहब कुंवारों की क्या इच्छाएं होती हैं। हो रब्बा कोई तो बताए, हो रब्बा कोई तो बताए, ब्याह होता है क्या जैसा मेरा नहीं हुआ। अरे कुंवारे हैं, कुंवारों को ना धन चाहिए, ना धन चाहिए, हो कैसी भी बस एक दुल्हन चाहिए, दुल्हन चाहिए। और हो काली गोरी लंबी या छोटी मिले, हाँ मोटी मिले, मगर आखा तिज पे लगन चाहिए, लगन चाहिए। वाह। अच्छा ऐसा नहीं है भाई साहब कि ये कुंवारे परेशान है या दुखी हैं। ईमानदारी से जितने शादीशुदा लोग बैठे हैं भैया सहित, इनके दिल पे भी हाथ रख के पूछो तो एक ही आवाज आती है भाई साहब, आप ही को याद रहा दादू, बाकी तो सारे भूल गए। बढ़िया, बजाई लो बजाई लो, आप बजाई लो सब लोग। ये शादीशुदा लोगों के भी दिल पे हाथ रख के पूछो तो यही आवाज आती है भाई साहब कि पत्नी है एक आंधी यारों, पत्नी है एक तूफान, पत्नी है एक आंधी यारों,
पत्नी है एक तूफान, पत्नी के आगे बेबस है दुनिया में हर इंसान, पत्नी जैसे बर्बादी है, पत्नी है सुसाइड, पत्नी जीवन में ना हो तो होता फ्यूचर ब्राइड। ये कुंवारे देखो सारे हैं मस्ती में कैसे खुश, हाय तुमसे शादी करके है क्या हाल क्या कहें, आ गया है जीवन में भूचाल क्या कहें। दिंगतन 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 दिंगतन। हो गया, बहुत अच्छा, लगे रहो और लगे रहो। ताली एक बार बजा दो जरा, और कुछ बढ़िया बढ़िया सुना है। और आप अगर कुछ सुनना मोहम्मद लाल जी का इशारा है कि बेटा 2 बजे तक तुम ही सुनाते रहो। वो 75 साल के चच्चा, उनने 25 साल की लड़की से 5वां विवाह किया और जैसे ही गृह प्रवेश के लिए दुल्हन को घर लेके आए और जो दृश्य क्रिएट हुआ, निवेदन करता हूं कि नई नई दुल्हन बिहा के आई ससुराल और खूंटियों पे साड़ी देख बोली क्या कहानी है। कि नई नई दुल्हन बिहा के आई ससुराल, खूंटियों पे साड़ी देख बोली क्या कहानी है। तो पति ने कहा कि 4 पत्नियां थी है मेरी और स्वर्गवासी हो गई ये उनकी निशानी है, और 5वीं खूंटी जो खाली इनके बगल में है, अब तुम आ गई हो इसकी तैयारी है। तो सुन के जवाब पत्नी ने कहा प्राणनाथ, साड़ी नहीं अब के तो कुर्ते की बारी है, कि साड़ी नहीं अब के तो कुर्ते की बारी है। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। मैं एक गीत का एक बंद जी स्वागत आपके बीच रखता हूं और निवेदन करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हूं और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण यहाँ होने जा रहा है। अयोध्या का महत्व मंदिर निर्माण से पहले हमारे लिए क्या था और अब मंदिर बनने के बाद क्या होगा, गुरुदेव निवेदन करता हूं, सुनिएगा। कि करोड़ों आस्थाओं का सुखद परिणाम अब होगा, करोड़ों आस्थाओं का सुखद परिणाम अब होगा। लड़े सदियों लड़ाई हम, सफल अंजाम अब होगा। लड़े सदियों लड़ाई हम, सफल अंजाम अब होगा। वो हुआ वनवास फिर पूरा, भगवान श्री राम का 14 वर्ष का वनवास तो आप और हम सब जानते हैं, लेकिन 450 वर्ष वो जब तंबू में रहे वो भी किसी वनवास से कम नहीं था। तब पढ़ता हूं कि हुआ वनवास फिर पूरा, चलो मंगला चरण गाए, और प्रभु श्री राम आए हैं, अयोध्या धाम अब होगा। प्रभु श्री राम आए हैं, अयोध्या धाम अब होगा। और एक गीत का एक बंद आप लोगों के बीच रखता हूं, यदि आपका सुनने का मन है आप लोग एक बार तालियां बजाकर मुझे आशीषित करें। माता जानकी अशोक वाटिका में बैठी हैं और वो अपने प्रभु श्री राम से क्या कुछ कहना चाहती हैं, बस इतनी सी भूमिका है इस गीत की। निवेदन करता हूं, सुनिएगा। विपदाओं का सागर गहरा, विपदाओं का सागर गहरा, चहुं ओर घन घोर अंधेरा, देह त्याग ना सके वेद ही, यादों तक पर गहरा पहरा, यादों तक पर गहरा पहरा। तो कब आओगे कब आओगे राघव मेरे, करने महासंग्राम, सियानित जपती राम ही राम, सियानित जपती। बहुत अच्छा भाई, क्या बात।
डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद। सियानित जपती राम ही राम सियानित। एक बंद आप लोगों के बीच पढ़ता हूँ, गुरुदेव जी स्वागत। माता जानकी कहती हैं प्रभु श्री राम से कि मेरे अपहरण का दोष आप लक्ष्मण भैया पर मत लगाना। बस किस तरह से कहा है निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। सियानित जपती राम ही राम कि माना भूल हुई थी भारी, स्वर्ण मृग माया थी सारी, माना भूल हुई थी भारी, स्वर्ण मृग माया थी सारी, लखन का कोई दोष नहीं है, मैंने दी थी कसम तुम्हारी, लक्ष्मण रेखा लांघी मैंने, लांघी मैंने लक्ष्मण रेखा, पाया है परिणाम, आया है बाबा। सियानित जपती राम ही राम, सियानित जपती राम ही राम सियानित। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत।